तो आज मैंने सोचा मैट्रिक्स के थोड़े से वो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम, जिनमें हमें प्रॉब्लम को रीड करके और इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ती है। तो ये थोड़े से क्वेश्चन हैं, तो मैंने सोचा इनको बता देता हूँ, एग्जाम में बाई चांस अपीयर होता है तो आप कर सकोगे। ठीक है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं जो आज के लिए प्रोग्राम में, इन क्वेश्चंस को रीड करके ना इक्वेशंस फॉर्म करने पड़ते हैं। तो लेट अस रीड द क्वेश्चन। द मैनेजमेंट कमिटी ऑफ ए रेसिडेंशियल कॉलोनी डिसाइडेड टू अवार्ड सम ऑफ इट्स मेंबर्स से एक्स फॉर ऑनेस्टी। वो जो मैनेजमेंट कमिटी थी कॉलोनी की, तो उसने डिसाइड किया कि अपने एक्स मेंबर्स को ऑनेस्टी के लिए अवार्ड देंगे। ऑनेस्टी के लिए तो थोड़ी चीजें हैं वो नोट करनी पड़ती हैं। ऑनेस्टी के लिए एक्स मेंबर्स को अवार्ड मिलना, पहले प्रॉब्लम को थोड़ा समझना पड़ता है। सम, फिर आगे रीड करो। सम से बाई पर्सन्स को फॉर हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करने के लिए बाय मेंबर्स को इन्होंने अवार्ड देना है सोसाइटी में। एंड सम अदर्स से जेड, और जेड मेंबर्स को अवार्ड देना फॉर सुपरवाइजिंग द वर्कर्स टू कीप द कॉलोनी नीट एंड क्लीन। कॉलोनी को साफ रखने के लिए उनको जेड पर्सन्स को अवार्ड देना है। उन्होंने क्या किया? सुपरविजन वर्क किया, क्लीनलीनेस का सुपरविजन वर्क किया। तो सुपरवाइज करने के लिए जेड मेंबर्स को इन्होंने अवार्ड देना। अब आगे, द सम ऑफ ऑल द अवार्डीज इज 12। जितने अवार्डीज है ना एक्स वाई जेड, इनका सम 12 है। तो सम ऑफ अवार्डीज इज 12। इसका मतलब है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12। ऐसे इक्वेशन फॉर्म करनी होती है क्वेश्चन को रीड करने के बाद। सम ऑफ अवार्डीज इज 12। आगे, 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्डीज द सम ऑफ अवार्डीज फॉर कोऑपरेशन एंड सुपरविजन। ये जो हेल्पिंग है ना, इसी को क्वेश्चन अब कोऑपरेशन बोलने लग गया, तो हम वो वर्ड इनका लिख देते हैं। ओके, फिर से रीड करें। 3 टाइम्स। ना, वो लैंग्वेज तो मैं नहीं लिखता, उसको रीड करके उसको मैथमेटिकल शेप देते हैं। तो 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स व्हाट? 3 टाइम्स सम ऑफ अवार्डीज फॉर कोऑपरेशन एंड सुपरविजन। कोऑपरेशन और सुपरविजन के अवार्डीज को ऐड कर दो। तो कोऑपरेशन और सुपरविजन के मेंबर्स कितने हैं? बाय प्लस जेड। तो इनको कहते हैं प्लस कर दो और उसका 3 टाइम्स कर दो। 3 टाइम्स द सम ऑफ अवार्डीज फॉर कोऑपरेशन एंड सुपरविजन एडेड। इनको फिर क्या करो? प्लस करो। एडेड टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ अवार्डीज फॉर ऑनेस्टी। This is added to 2 times honesty awardee, that is X,
और आगे कहता है इज 33। मैं फिर से इतना सेंटेंस रीड कर देता हूं। 3 times the sum of awardees for cooperation and supervision added to 2 times number of awardees for honesty is 33। ये 33 क्या है? 3 times sum of awardees for cooperation and supervision, that is y plus z, added to double the number of persons for honesty इज इक्वल टू 33। एक इक्वेशन नंबर 1 वहां बन गई थी, 2 ये अभी बन गई। मैं इसको थोड़ा रिपेयर कर लेता हूं। 2x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 33। यू गॉट इक्वेशन नंबर 2। और x y z में 3 इक्वेशंस की जरूरत पड़ती है, तो एक कुछ इसने और दिया होगा, चलो उसको भी देखते हैं। 33 के बाद if sum of number of awardees for honesty and supervision, honesty and supervision को ऐड करो, x और z को ऐड करो, also x और z को ऐड कर दिया। फिर से देखो वहां, if sum of number of awardees for honesty and supervision, honesty और supervision के awardees का सम करें, is twice, so this x plus z, this sum is twice, is equal to double, twice the number of awardees for helping others. This is twice the number of awardees for helping others. This is double of helping others by using matrix method. Find the number of awardees of each category. आपसे x y z की वैल्यू क्वेश्चन ने डिमांड कर दी। क्वेश्चन आया था 2013 में, और इस पैटर्न के क्वेश्चन 2016-17 तक काफी पॉपुलर रहे हैं। उसके बाद के जो पेपर्स आए, जो एग्जामिनर्स आए, उन्होंने उतना इंटरेस्ट फिर नहीं लिया। लेकिन ये 2010 से लेकर के और 2016-17 के बीच तक ऑलमोस्ट एवरी ईयर इस टाइप का क्वेश्चन आया करता था। अभी 2-3 ईयर से कुछ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं कब दोबारा आएंगे, वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन 2-3 ईयर से इन्होंने एग्जामिनर्स ने कुछ कम इंटरेस्ट लिया है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। इस तरह से आपको 1 2 3 को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो अब अपना ऑर्डिनरी क्वेश्चन बन गया, लेकिन 1 2 3 टाइप का सॉल्यूशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आज भी वो लैंग्वेज लिख के आए ना आए, लेकिन 1 2 3 टाइप की इक्वेशन का सॉल्व करना ये तो इंपॉर्टेंट हमेशा से रहा। तो रीराइट इन मैट्रिक्स नोटेशंस एज फॉलोज। ये प्रोसीजर सबको आना चाहिए। मैं थोड़ा सा ट्राई कर देता हूं, रिवाइज कर देता हूं प्रोसीजर। अच्छा, फर्स्ट रो में आएगा एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, इक्वेशन नंबर 1 1 1 1 एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। इक्वेशन नंबर 2 से आएंगे 2 3 3। इक्वेशन नंबर 3 से आएगा 1 माइनस 2 1 एक्स बाय जेड, और राइट साइड आएगी 12 33 एंड 0। दिस इज लाइक ax इक्वल टू b एंड सॉल्यूशन इज x इक्वल टू a इनवर्स b। इसका मेजर पार्ट होता है a का इनवर्स निकालना और डिटर्मिनेंट a निकालना। फिर यहां पर हम वापस आएंगे इक्वेशन नंबर 4 पर और सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल टू a इनवर्स b तक हम लोग पहुंचे। लेट अस कंसंट्रेट ऑन a इनवर्स। a मैट्रिक्स आपके सामने और उसका इनवर्स निकालेंगे।
ए मैट्रिक्स ये वाली है, मुझे लगता है उसी को यूज कर लेते हैं। एडजॉइंट ए मैं लिखता हूं, एडजॉइंट ए इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसमें हम लोग कोफैक्टर्स फिलिंग करेंगे, 9 कोफैक्टर्स होंगे। ये कोफैक्टर समझ में ना आए तो हमें पूछना है, फिर स्लो मेथड से इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा। तो ये मैट्रिक्स ए है, इसका मैं एडजॉइंट लिख रहा हूं। एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो कोफैक्टर्स सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, और मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं। ये जो 1 है ना, इसका कोफैक्टर यहां पर लिखा जाएगा। तो 1 के कोफैक्टर के लिए उसके सामने की रो, उसके सामने का कॉलम कैंसल करें, रो कॉलम कैंसल करके जो बच जाता है ना, उसमें करते हैं प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। तो 3 बन जाए 3 माइनस ऑफ -6, 3 + 6, ये एलिमेंट 9 आएगा। किसको समझ में आया नहीं है? इस 1 के लिए थोड़ा और देखो। अच्छा, 1 के सामने की रो कैंसल करें और कॉलम कैंसल करें, ऐसे 2 बन जाए 2 - 3 -1 आएगा। एडजॉइंट की तो फुल नॉलेज होने पर भी ना कैलकुलेशन में कई बार एक्सपर्ट्स भी गलती कर देते हैं। तो बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग एडजॉइंट, इसमें एरर होता है, हो जाता है। इसको देखिए, 1 मिनट, बीच वाले का दोबारा रिवीजन। 2 - 3 -1 सही तो लगा। इसके साथ रो कैंसल, कॉलम कैंसल, -4 - 3 -7। और ये जो मैं लिख रहा हूं ये क्या है? माइनर्स है। अभी कोफैक्टर बाद में बनेंगे, इसमें साइन और लगाना पड़ता है। तो अगर साइन वाली बात आपके माइंड में है तो सिग्नेचर अभी लगाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अभी ये माइनर्स लिखे जा रहे हैं। 2 का माइनर, कॉलम कैंसल करो, रो कैंसल करो सामने की। 1 × 1 + 2, 3 आएगा यहां पर, साइन बाद में लगाऊंगा। 3 के साथ में कॉलम और रो ऐसे कैंसल करें, 1 × 1 -1, 0 आ रहा। इसके साथ कॉलम कैंसल, रो कैंसल, -2 -1 -3। इसके साथ कॉलम रो कैंसल, 3 बन जाए 3 - 3 0। इसके साथ कॉलम रो कैंसल करें, 3 बन जाए 3 - 2 1। इसके साथ कॉलम रो कैंसल करें, 3 - 2 1। और अब इसमें साइन लगाओगे तब ये कोफैक्टर बन जाएगा। साइन इस सीरियल में लगते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस ऑर्डर में साइन चेंज कर दो इसके अंदर। तो ये जो माइनर्स आपने लिख रखे हैं ये कोफैक्टर बन जाएगी। तो देखो मैं बोल रहा हूं, प्लस, जहां प्लस साइन आए वहां कुछ करना नहीं, बस आगे चलिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जहां पर माइनस वो बोलूं वहां पे चेंज करना है, और जहां प्लस बोले उसको स्किप करना है। तो इस तरह से ये एडजॉइंट ए बिल्कुल तैयार हो गया। ट्रांसपोज और ले लीजिए और लिख दीजिए, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम 9 1 -7, second row becomes second column -3 0 3, third row becomes third column 0 -1 1। ये हो गया adjoint A। Now let us try determinant A। मैट्रिक्स ए वो सामने आपके अब भी है, उसी का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए मैं पहले लिख देता हूं, फिर इवेल्युएट कर दूंगा। अच्छा, हाँ, उसको कॉपी करना है सारे को। 1 1 1 2 3 3 1 -2 1। वो मैंने कुछ नहीं किया, कॉपी किया। अब डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करना हर बच्चे को आता होना चाहिए, आता होगा आपको। देखो ये इसके सामने की रो कैंसल, कॉलम कैंसल है। 3 2 जा 6 + 6 12। फिर इसका साइन होता है -1, माइनस, रो कॉलम कैंसल, 2 बन जाए 2 - 3 -1। फिर +1 के साथ
रो कॉलम कैंसल, -4 -3 -7 और इस तरह से 12 113 -7 6 आ सर हाँ सर फर्स्ट एंट्री 9 नहीं होना चाहिए? हाँ 9 होनी चाहिए, मैंने गलती कर दी बेटा, आपने अच्छा कर दिया, 9 है वो, ये कैंसल, 3 + 6 9 और तो ठीक लग रहा है, 9 110 -7 3। ऐसे थोड़ा नजर रखना है, कैलकुलेशन कोई भी एरर कर बैठता है, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज है। ओके, तो ए इनवर्स का मीनिंग हुआ 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1/3 और एडजॉइंट ए अपना ये है 9 -3 0 1 0 -1 -7 3 1। ए इनवर्स रेडी हो गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 4 थी ना, x = a इनवर्स b, मैं दिखा देता हूं, वैसे तो याद होता है इतना बच्चों को, x = a इनवर्स b। अब उसकी तरफ चलते हैं जिसमें b मैट्रिक्स वो ऊपर लिखी, वो मुझे कॉपी करनी पड़ेगी अभी, और a इनवर्स अभी जो निकाला वो कॉपी करूंगा और फिर आगे चलेंगे। सो इक्वेशन नंबर 4 को आगे बढ़ाता हूं, दैट सेज x = a इनवर्स इंटू b। ए इनवर्स तो आपके सामने है बिल्कुल, 1/3 9 -3 0 1 0 -1 -7 3 1, और बी मैट्रिक्स 12 33 एंड 0, वो वहां से हमने कॉपी करके लिख दिए बी मैट्रिक्स है। अब एक काम करते हैं कि ये जो लास्ट ये वाला है ना, ये वाली मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स, इसमें 3 कॉमन है, तो जो 1/3 को कैंसिल कर सकता है तो कैलकुलेशन में थोड़ा आराम पड़ सकता है। तो इस चीज पे, इस तरह की चीजों पे नजर रखनी है, जो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा तो अच्छा है। सो फर्स्ट इज नॉट फुली डिविजिबल बाय 3, इसलिए फर्स्ट को तो टच नहीं करना। 9 -3 0 1 0 -1 -7 3 1, लेकिन सेकंड को हल्का कर लो, 3 4 जा 12 3 11 जा 33 0। ईच मेंबर में डिवीजन लग जाए तो डिवीजन 3 का परमिट है, यहाँ ईच मेंबर में लगाना था तो 7/3 बन जाता, तो फुल डिवीजन नहीं हो रहा था। तो ये x = a इनवर्स भी बिल्कुल तैयार। अभी मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर निकालने की ट्राई करते हैं। ये कैपिटल X का मतलब चल रहा है x/z इस क्वेश्चन के अंदर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बहुत ही आराम से, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 9 4 जा 36 -33, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम आएगा 4 अलोन और कुछ नहीं आएगा, 4 आएगा, 1 × 4, फिर 0 × दिस -1 × 0, थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम आएगा -28 प्लस 11 3 जा 33 प्लस 1 × 0 0। दिस इज इक्वल टू 3 4 एंड 5। कंपेयर कर दिया जाए तो x इज 3, y इज 4, z इज 5। एग्जाम में जब बैठे हो तो इस आंसर को ना, क्वेश्चन में से इक्वेशंस जहां बनाए थे आपने, वो इक्वेशंस में पुट करके देख लेना कि आंसर आपका राइट है कि रॉन्ग है। प्रेजेंट केस में ये राइट आ चुका है, क्योंकि आपकी इक्वेशन नंबर 1 ये थी, सम ऑफ ऑल द अवार्डीज इज 12, तो 3 4 7 5 12 आ रहा है। एक और इक्वेशन आपने बनाई थी x + z = 2y, तो x + z हो गया 8 और 2y भी 2 4 जा 8, तो इक्वेशंस सेटिस्फाइड है, थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाइड है। तो इस तरह से एक दो इक्वेशनें आप चेक कर लेना, तो उससे आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। इसमें मिस्टेक आपने बचा दी यहाँ 3 बता करके, नहीं तो अभी सर्च करते रहते बेकार में। ठीक है, तो एडजॉइंट ए, इनवर्स ए, डिटर्मिनेंट ए, ये सबको निकालना आना ही चाहिए पॉजिटिवली।
और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। एडजॉइंट किसी को ना आता हो तो मेरे मैट्रिक्स अलजेब्रे में जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं और अलग से मुझे पूछेंगे तो मैं बता भी सकता हूँ, प्रॉब्लम मुझे बिल्कुल भी नहीं है। So we go to next question now. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी ऐसा लेंदी वाला क्वेश्चन, ये 2014 में 6 मार्क का आया था। तो इस क्वेश्चन को रीड करता हूं, इससे भी वही बनानी पड़ेंगी इक्वेशंस, जैसे अभी बनाई थी ना धीरे धीरे वैसे बनेगी। 2 schools A and B, 2 schools हैं A B, they want to award their selected students on the values of sincerity, truthfulness, helpfulness। तो स्कूल्स टू स्कूल्स हैं, एक स्कूल ए और एक स्कूल बी। तो ए स्कूल क्या करना चाहता है, अवार्ड देना चाहता है, बल्कि बी, दोनों भी क्या, किस बात के लिए, सिंसियरिटी के लिए। तो यहां पर मैं सिंसियरिटी लिख देता हूं अगर किसी काम आ जाए इस तरह का, और नहीं तो अलग अलग सिंसियरिटी। ट्रुथफुलनेस इधर सामने लिख देते हैं, ट्रुथफुलनेस के लिए अवार्ड देना है, और हेल्पफुलनेस के लिए अवार्ड देना है। द स्कूल ए वांट्स टू अवार्ड ₹X each, ₹Y each and ₹Z each for the 3 respective values। ये 3 ह्यूमन वैल्यूज है, 3 रिस्पेक्टिव वैल्यूज। इनके लिए ना सिंसियरिटी के लिए ₹X पर अवार्ड, ईच लिखा है ना, ₹X ईच, तो वो X में यहां साइड में लिख देता हूं, X ईच ये मिलना है सिंसियरिटी के लिए, और Y ईच एक पर्सन को Y अवार्ड देना है, ₹Y मिलने हैं ट्रूथफुलनेस के लिए, और एक पर्सन को, सिंगल पर्सन को ₹Z मिलने हैं। अब कितने पर्सन अवार्ड करने हैं वो तो देखना पड़ेगा, कितनों को अवार्ड देना है। तो द स्कूल ए वांट्स टू अवार्ड ₹X each, ₹Y each, ₹Z each फॉर द 3 रिस्पेक्टिव वैल्यूज। 2 किस किस को अवार्ड देना है वो बताया इन्होंने, 2, 3, 2 and 1 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। जो स्कूल ए है ना वो 3 सिंसियरिटी अवार्ड देगा 3 स्टूडेंट्स को, 2 स्टूडेंट को ट्रुथफुलनेस के लिए अवार्ड देगा, और 1 स्टूडेंट को कोऑपरेशन के लिए अवार्ड देगा, दूसरों की हेल्प करने के लिए अवार्ड देगा। विद ए टोटल अवार्ड मनी ऑफ ₹1600। स्कूल ए ने टोटल अमाउंट 1600 रखा हुआ है। मैं यहां पर लिख देता हूं उस चीज को, टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड ऑफ स्कूल ए, स्कूल ए का टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड वो 1600 है, ये लिखा हुआ है 1600 टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड, जिसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। 3 स्टूडेंट को सिंसियरिटी अवार्ड X ईच, मतलब 3X, यहां पर वो ₹3 दे बैठेगा, वो स्कूल ₹3 यहां पर देगा, ₹2 इधर देगा, और ₹1 इधर देखा, तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, 3X + 2Y + 1Z is 1600। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 फॉर टाइम बीइंग। आगे और अभी रीड कर रहा हूं, कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, मैं दोबारा रीड कर दूंगा क्वेश्चन। वैसे ठीक तो कर रहा हूं, स्लो, वी आर वेरी स्लो सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। अब स्कूल बी का अकाउंट देखिए, स्कूल बी वांट्स टू स्पेंड 2300। ये जो टोटल अवार्ड देगा वो 2300 इसने रखे हुए हैं, तो यहां पर लिख देते हैं, फिर बात करता हूं आपको। टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड टू बी गिवन बाय स्कूल बी, they have kept 2300 for these awards।
तो स्कूल बी वांट्स टू स्पेंड 2300 टू अवार्ड इट्स 413 स्टूडेंट्स। 413 स्टूडेंट्स, आगे लिखा है रिस्पेक्टिव, ऑन द रिस्पेक्टिव वैल्यूज। रिस्पेक्टिव वैल्यू सिंसियरिटी के लिए 4, ट्रुथफुलनेस के लिए 1 और हेल्पफुलनेस के लिए 3 अवार्ड इसने रखे हुए हैं। Students on the respective values by giving same award money to 3 values as before. As before इसके कहने का मतलब x each, y each, z each, वो इसका भी रहेगा। वो ठीक से बता नहीं पाए लेकिन उसका मीनिंग यही है, by giving same award money to 3 values as before। इसको x each, y each, z each again। तो अब की बार इनका जो टोटल अवार्ड मनी हुआ किसका, बी स्कूल का, बी स्कूल का टोटल अवार्ड मनी हुआ 4x। स्कूल बी हैज पेड 4x रुपीज फॉर अवार्डिंग फॉर सिंसियरिटी, 1 फॉर ट्रुथफुलनेस एंड 3z फॉर हेल्पफुलनेस। दिस इज 2300। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आगे, इफ द, एक मिनट आपको यहां से बिफोर के बाद रीड करना। इफ द टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू इज 900। ईच वैल्यू के 1 प्राइज का जो अमाउंट है वो 900 है। टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज, अगर 1 प्राइज दिया जाए ईच वैल्यू में तो हमारे 900 रुपीज चले जाएंगे। वो इन्होंने एक इक्वेशन कम रहेगी ना उसके लिए बताया। मतलब आप x दे रहे हो इधर, y each, z each, वो कहते हैं 1 अवार्ड को अगर ऐड कर दिया जाए x प्लस y प्लस z, दैट इज 900। ये इसका सेंस है। देखो, इफ टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज, अवार्ड फॉर 1 प्राइज क्या रखा हुआ आपने, x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। तो टोटल अमाउंट ऑफ अवार्ड फॉर 1 प्राइज ऑन ईच वैल्यू इज 900। तो 1 प्राइज का ईच वैल्यू पर अगर अमाउंट देखें तो वो 900 है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन वी हैव द फॉलोइंग, वी हैव व्हाट, वी हैव x प्लस y प्लस z इक्वल टू 900। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये कहता है यूजिंग मैट्रिसेज फाइंड अवार्ड मनी फॉर ईच वैल्यू। बस x इक्वल टू ए इनवर्स बी वाले मेथड से जो इक्वेशन है आपने फॉर्म कर ली, उनको सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को हम लोग रीराइट करते हैं। रीराइट 1 2 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलोज। इक्वेशन नंबर 1 3 2 1, इक्वेशन नंबर 2 4 1 3, इक्वेशन नंबर 3 1 1 1, x y z and right side is 1600, 2300 and 900. ax equal to b, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि ये ए इनवर्स अभी भी हमने कराया था और पहले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरह बताया हुआ है। तो ए इनवर्स छोड़ते हुए इसका जो आंसर आएगा वो हमने यहां लिख रखा है क्वेश्चन के साथ। x की वैल्यू 200, y की वैल्यू 300 और z की वैल्यू 400 आनी है। टोटल अमाउंट 437 to 900। देखिए इक्वेशन नंबर 3 इस आंसर से सेटिस्फाइड है। इसे आपको कंप्लीट करना है, न होने पर हमें पूछना तो मैं और भी हेल्प करूंगा, क्योंकि वही एडजॉइंट निकालना, वही डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स भी मल्टीप्लाई करके इतना आंसर श्योर आएगा और हमने बहुत बार निकाला। तो आप भी इसको कंप्लीट करें। ए इनवर्स किसी को ना आता हो बिल्कुल फ्रैंकली पूछे तो वो हम बताएंगे। ए इनवर्स निकालना सबको आना चाहिए, एडजॉइंट निकालना और
ए इनवर्स मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब कुछ और भी एक दो ये देखिए, एक क्वेश्चन ये है लैंग्वेज वाला, इसमें देखते हैं इसने क्या पूछा है। भाई लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, आज का प्रोग्राम यही था, मैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की थोड़ी नॉलेज दे दूं आपको, क्योंकि लैंग्वेज आएगी तो आप सोचोगे ये कराया नहीं गया, जबकि ये नॉन क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन जो सामने है ये खुद भी 2016 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन है, कोई इधर उधर के क्वेश्चन नहीं है। 19A नंबर हमने यहां डाल दिया। अच्छा, और ये इस पे ना 19A, और जो आपको नोट्स हमने दिए हुए हैं यहाँ पे, तो वो उसका ना पेज 15 है, ये उस पे मिलेगा क्वेश्चन नंबर 19। ऐसे प्रीवियस का भी पेज है, कोई पहले वाले क्वेश्चन का पेज 14 15 वो भी है कोई, वो भी तो मुझे याद नहीं। हाँ, पेज 15 है उसका भी, क्वेश्चन 15 पेज 15, और ये वाला भी पेज 15 पर मिलेगा आपके नोट्स में। ठीक है, तो देयर इज नो नीड टू राइट द क्वेश्चन फॉर यू। जो कोई और एक्स्ट्रा जो जिसके पास नोट्स नहीं है, दूर के बच्चे हैं उनके पास नोट्स नहीं है, तो अपना नोट जो रीड करें इसको, और नोट्स को प्रिपेयर करें खुद। ठीक है, ओके। A typist charges ₹145 for typing 10 English 3 Hindi pages। 10 इंग्लिश पेज को टाइप करता है और 3 हिंदी पेज को टाइप करता है, और इस टाइपिंग के बाद वो ₹145 चार्ज करता है। 10 इंग्लिश पेजेज 3 हिंदी पेजेज के जो चार्जेज हैं वो है ₹145, while charges for typing 3 English and 10 Hindi pages, 3 English and 10 हिंदी पेजेज का जो टाइपिंग चार्ज है दैट आर ₹180, वो ₹180 इसके लिए चार्ज करता है। यूजिंग मैट्रिसेज फाइंड द चार्ज ऑफ टाइपिंग 1 इंग्लिश एंड 1 हिंदी पेज सेपरेटली। आपसे इन्होंने पूछ दिया चार्ज फॉर टाइपिंग 1 इंग्लिश एंड 1 हिंदी पेज। लेट द चार्ज for 1 English page be ₹X। इसका X चार्ज एज्यूम कर लो, एंड चार्ज फॉर 1 हिंदी पेज is ₹Y। then by reading this question we can make out the equations easily। 10 इंग्लिश पेज इसने टाइप किए और चार्ज फॉर 1 पेज X, तो 10X प्लस 3Y इज इक्वल टू 145। 10 इंग्लिश पेज जो टाइप किए उनका चार्ज हो गया 10X, 3 हिंदी पेज जो टाइप किए उनका हो गया 3Y, and this is equal to 145। on the other hand 3 इंग्लिश पेज का 3 इंग्लिश पेज चार्जेज 3X, 10 हिंदी पेज चार्जेज 10Y इज इक्वल टू 180। आपसे X और Y की डिमांड है, इसकी अलग अलग बताइए पेज चार्ज। तो इक्वेशंस फॉर्म हो गई, तो रीराइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। You get 10 3 3 10। राइट साइड 140। एक मिनट, मैंने XY लिखा नहीं, आई शुड हैव रिटन XY थोड़े थिन पेन से। एक मिनट रुकना, यहाँ पे ना XY छूट गया, मैं हल्का लाइटली यहाँ पे लिख देता हूँ XY, अगली बारी अच्छा लिख देंगे। XY और चाहिए होता है ना। 145
एंड 180। ठीक, ये एक्स वाई है वो दिखता तो है। ए एक्स इक्वल टू बी टाइप का मैट्रिक्स बन गया, ए एक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स इक्वेशन, एंड द सॉल्यूशन इज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। और 2/2 का जो ए इनवर्स है वो फास्ट निकल जाता है। 3/3 का ए इनवर्स फास्ट मेथड उतना ही है, फास्ट मेथड जितना मैंने पिछली बार सिखाया उससे फास्ट पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये काफी फास्ट निकल जाता है। तो मैं इसको भी प्रैक्टिस करा देता हूं 2/2 का। आपके सामने इक्वेशंस हैं, देखो ये रहा ए एक्स इक्वल टू बी, ए बी सब कुछ तैयार है। एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी को आगे बढ़ा दो। ए इनवर्स का मीनिंग 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी, दैट्स इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए यहां से निकाल लो 100 माइनस 9, 100 माइनस 9 91। ठीक है, और एडजॉइंट ए कोई बता सकता है एडजॉइंट ए कितना आएगा बेटे? एनीवन? ओके, एडजॉइंट ए के लिए ना -310। हाँ हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, तो इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, और सेकेंडरी डायगोनल को नेगेटिव कर दो। ऐसा करने से एडजॉइंट डायरेक्ट निकल जाता है। अगले दिन भी हमने बताया था कि एडजॉइंट कैन बी फाउंड डायरेक्टली इन दिस मैनर। तो एडजॉइंट हो गया अपना। डिटर्मिनेंट वैसे बाय ऑब्जर्वेशन 100 माइनस 9 कर दी तो 91 आ गई है। और बी मैट्रिक्स ये सामने है 145 एंड 180। इसमें कम से कम 5 यहां पर है कॉमन, उससे ज्यादा भी आ सकता है क्या पता, पर 5 तो पक्का दिख रहा है। तो जितना कॉमन हो जाए उतना कर लो। अभी 5 कॉमन ले लेता हूं, फिर और देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और ये हो गया 5 3 जा 15 और 5 6 जा 36। और तो कुछ कॉमन नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन इतना तो भी आ गया। अब रिमेनिंग तो करना ही पड़ेगा। 5/91, ठीक है, इनका करो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 290 माइनस 36 3 जा 108। अच्छा, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 इंटू 29 87 प्लस 360। अब इनकी कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या बनता है। 10 माइनस 8 2 8 और 182, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। 91 का डबल सही है, बिल्कुल है भी सही, इसका मतलब ये है। अच्छा, 10 माइनस 7 3, 15 माइनस 8 7 और ये 2, ये है 3 टाइम्स ऑफ 91। इसका मतलब क्वेश्चन वेरी वेल डिजाइंड है ये, क्योंकि ये क्या चार्जेज है ना, तो चार्जेज डेसिमल में भी आ सकते हैं। कोई फुल होल मनी होना जरूरी नहीं है, होल रुपी होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन्होंने इतना अच्छा अरेंज किया कि चार्जेज डेसिमल में नहीं आए। बस डेसिमल में एक्सेप्टेबल था, ऐसी दिक्कत नहीं थी। तो ये हो गया 5 1/91, दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। 5 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 10 एंड 15। वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स इज एक्स बाई, कंपेयर कर दें तो एक्स इज 10 बाय इज 15। ये 10 रुपीज क्या है? चार्जेज फॉर टाइपिंग इंग्लिश पेपर। दिस इज इंग्लिश पेपर टाइपिंग चार्ज, टाइपिंग चार्ज। और ये है 15 रुपीज हिंदी। हिंदी टाइपिंग में थोड़ा मुश्किल सी पड़ती है, तो हिंदी पेपर टाइपिंग चार्ज ₹15 पर पेज। ये आपने सॉल्यूशन दिया। बेटे डाउट कहीं लगा हो तो और बता सकता हूं। राइट फ्रॉम
लैंग्वेज हमने बहुत स्लो एक्सप्लेन करने की ट्राई की, फिर भी डाउट हो सकता है। सो वी मूव टू नेक्स्ट सच क्वेश्चन। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा ये हार्ड नहीं होते, लेकिन वो जिसने स्टेटमेंट बिल्कुल किया ही नहीं तो वो सरप्राइज करेगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने स्टेटमेंट बिल्कुल किया ही नहीं तो उसको तो अजीब सा लगेगा। जैसे ये पेज 15 पर है, 19A और 19B दोनों भी पेज 15 पर है आपके नोट्स में, और उस एरिया में ना नोट्स में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं चाहूंगा उन क्वेश्चंस को आप रीड करें, और रीडिंग में आपको प्रॉब्लम आ भी सकती कहीं तो मुझे पूछना, तो मैं बताऊंगा। ये है क्वेश्चन नंबर 19B को रीड करें। द मंथली इनकम्स ऑफ आर्यन एंड बबन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। वो दो पर्सन है, एक आर्यन एक बबन, ठीक। आर्यन और ये बबन, इनका जो इनकम दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो इनका 3:4 के रेशियो में इनका इनकम है। मतलब आर्यन का इनकम आप 3x ले लीजिए तो बबन का इनकम 4x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेशियो इज 3:4, तो टोटल इनकम उसकी 3x तो इसकी 4x होगी। आगे रीड करें। देयर मंथली एक्सपेंसेज आर इन द रेशियो 5:7। तो इनकम तो हो गई, अब एक्सपेंडिचर भी करना है इनको। तो इनका जो मंथली एक्सपेंस है वो 5:7 के रेशियो में है। तो मंथली एक्सपेंस इसका रख लो आप 5/, इसका रख लो 7/। इफ ईच सेव्स ₹15,000 पर मंथ, दोनों की जो सेविंग्स हैं वो 15,000 पर मंथ है। बबन की इनकम ज्यादा है तो ये एक्सपेंस बहुत ज्यादा कर देता है। इनकम ज्यादा है ना तो एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा करने की वजह से दोनों का सेविंग इक्वल है। तो सेविंग पर मंथ वो है ₹15,000। फाइंड देयर मंथली इनकम्स। आपसे इनकम पूछ ली, आपसे 3x और 4x मांग दिया यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपसे मंथली इनकम्स की डिमांड कर दी क्वेश्चन ने। तो आप तो अभी एक्स वाई निकाल पाओगे। जब एक्स और वाई निकल जाए तो एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देना, तो उनकी इनकम्स आ जाएंगी। मतलब एक्स इज नॉट द इनकम, इनकम इज 3x एंड 4x। तो आंसर में एक्स वाई आएगा जब आएगा तब, ठीक। तो इनकी जो सेविंग है वो 15,000 फॉर बोथ। अच्छा, ये हमारा डाटा जो इसने दिया क्वेश्चन ने, उसके बेस पर सेविंग क्या बनती है। 3x इनकम हुई, 5/, उसने एक्सपेंस कर डाला, तो इसकी जो सेविंग है वो 3x माइनस 5/। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सेविंग। तो यहां ये आ जाएगा 4x माइनस 7/। तो सेविंग ऑफ ईच इन्होंने दे रखी है। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स 3x माइनस 5/। जो आर्यन की सेविंग है वो कितनी? 15,000। और बबन की सेविंग 4x माइनस 7/, दैट इज ऑल्सो 15,000। दोनों की जो सेविंग है वो सेम है। तो अभी क्या है, इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 माइनस 5 4 माइनस 7x/, राइट साइड 15,000 ईच। ax equal to b. So x is equal to a inverse b. a inverse, तो
आसान पड़ता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू बी। 2 बाय 2 का है ना, 3 बाय 3 का तो बहुत लेंदी होता है, 2 बाय 2 में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। और थोड़े एक आधा स्टेप और बताते हैं। सो x इज इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए, कैलकुलेट कर लो अपने मन में, -21 प्लस 35, सॉरी -21 प्लस 20, -21 प्लस 20, -1 आया सिर्फ। तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू ये रही। एडजॉइंट ए, अब की बार एडजॉइंट ए बता दो बेटे। ये ए मैट्रिक्स है यहां पर ना, तो प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर दो, सेकेंडरी डायगोनल को नेगेटिव कर दो, हो गया, इनटू बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स ये है 15,000 ना, कॉमन ले लो, बाहर कर दो बिल्कुल, और अंदर रहने दो 1 1, मल्टीप्लाई करने में आराम पड़ जाएगा आपको। ठीक, ये -1 इंटू 15,000, ये यहां बाहर कर दिया हमने। रिमेनिंग का भी करता हूं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम -7 प्लस 5 -2, सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम -4 प्लस 3 -1। 15,000 का अंदर मल्टीप्लाई तो 30,000, ये हो गया 15,000, कैपिटल एक्स हो गया एक्स बाई, तो x इज 30,000, ये x आया, ये और y आया 15,000, ये x आया, इनकम्स नहीं आई, तो इनकम क्या होगी, आर्यंस इनकम, वो 3x थी, 3x 90,000, और उधर बबन्स इनकम वो 4x थी, तो 1,20,000 आएगी। और दोनों मिलके सेविंग कितनी करते हैं, 15,000 ईच है, क्योंकि इनकम हिसाब से एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा करते हैं। ओके, अच्छा, सपोज करो आप सर्विस करते हो, तो आप 90,000 छोड़ो, 1 लाख, सपोज करो आपकी सैलरी 1 लाख है, 1 लाख पर मंथ है, तो आप कितना सेव करोगे, आपकी सेविंग क्या होनी चाहिए वैसे कायदे से, पता है कि नहीं? एक वैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कोई बता सकता है बेटा? Normally one should save how much from the salary, what percentage? Okay, अब फ्यूचर में आप सर्विस करोगे तो आप कौन सा परसेंटेज सेव करना चाहोगे, आप अपना व्यू बताओ। खैर मैं बताता हूँ सर 40। बेटा आपने 14 बोला या 40? सर 40। 40 राइट है बेटा, ठीक है, सही है। और एक जना अपना व्यू बताओ बेटे, कितना सेव, कौन सा परसेंटेज सेव करना चाहोगे? क्योंकि मैट्रिक्स तो होती रहती है, ठीक है, वो परसेंटेज। ओके, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो रिकमेंड करते हैं 30%। अच्छा, बाकी मुझे भी इतना ज्यादा पता नहीं, मैं तो मैथमेटिक्स का पर्सन हूं, पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो मैथ, जो अपने जो उस फील्ड के लोग हैं, वो 30% सेविंग, 30 to 40% सेविंग रिकमेंड करते हैं। ठीक है, मिनिमम वो 30% कहते हैं, जो भी आपकी इनकम है, थोड़ी है ज्यादा है, उसमें से 30 to 40% सेव करना चाहिए, रिमेनिंग आपको स्पेंड कर देना चाहिए। ओके, ये तो वैसे ही बात हुई ना इनकम की, एक्सपेंड, तो मैंने सोचा चलो कोई व्यू थोड़ा बहुत हम लोगों का होता है तो बता देता हूं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 18, और आपके नोट्स में पेज 16 पर ये लिस्टेड है। उसी पैटर्न का क्वेश्चन ये फिर से
ये आया था सीबीएसई 2000 में 4 मार्क का। इधर उधर का क्वेश्चन नहीं कराया कि क्वेश्चन बताए जा रहे हो, एग्जाम में कभी आया नहीं। ये जो पैटर्न हम कराया, आज हमने कराया, ये एक्चुअली 2016-17 तक, मैंने बिगिनिंग में भी बताया था, पॉपुलर रहा है। उसके बाद ये थोड़ा कम पॉपुलर हो गया, लेकिन पता नहीं कभी फिर से ये आने लग जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, हाँ, 17 के बाद क्वेश्चन हमें लगता है आया नहीं। और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए पास्ट में, उनकी लिस्ट, सारों की लिस्ट आपके नोट्स में इसी पेज 16 के आसपास है। मेन नोट्स में, जो मेन नोट्स है, रैपिडेक्स नहीं, मेन नोट्स है, वहां ढूंढना है। पेज हमने यहां लिख दिया है, पेज 16। तो क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करता हूं। 3 schools X, Y and Z organized a feast, उसे मेला होता है, मेले को कहते हैं feast, for collecting funds for flood victims, in which they sold hand held fans, जिसे देसी फैन कहते हैं ना, जो वैसे अपना पंखा, वैसे जब लाइट चली जाती है तब आप कोई पेपर ले लेते हो, उससे हवा करते हो, वो हैंड हेल्ड फैंस होते हैं, तो वो बन जाते हैं। तो मतलब 3 तो स्कूल्स हैं। 1 मिनट, एक एक्स स्कूल है। अभी तो ऐसे अंदाजे से लिखना पड़ेगा, इसका फॉर्मेट पता नहीं कौन सा फॉर्मेट में लिखना है। एक वाई स्कूल, एक जेड स्कूल, ठीक, 3 स्कूल है। इन्होंने क्या किया कि तीनों स्कूल्स ने मेला ऑर्गेनाइज किया, सबने फ्लड विक्टिम्स के लिए, इन विच दे सोल्ड हैंड हेल्ड फैंस। इन तीनों ने फैंस, यहां पे साइड में लिख देता हूं, फैंस तीनों ने ही सेल किए होंगे। एक्स ने भी सेल किए, वाई ने भी सेल किए, और जेड ने भी सेल किए। ये ऊपर जो है हमने थोड़े स्कूल्स लिख रखे हैं, हो सके तो टेबुलर फॉर्म में बना देता हूं, नहीं हो सके तो लैंग्वेज में लिखेंगे। तो इन्होंने सेल किया फैंस, मैट्स सेल की और टॉयज सेल किए, हाथ से बने हुए सारे, हैंडीक्राफ्ट था ये। हैंड हेल्ड फैंस, मैट्स एंड टॉयज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल था उससे ये फैन वगैरह बनाए गए। सेल प्राइस ऑफ ईच बीइंग 25, या फैन का जो सेल प्राइस था वो ₹25 ईच। इसकी सेल प्राइस फैन के सामने मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देते हैं। फैन की सेल प्राइस ऑफ ईच, यहां चल जाएगा। सेल प्राइस ऑफ ईच, फैंस के आगे ₹25, और 100 सेल प्राइस है आपके सेकंड मैट्स की, ₹100 ईच मैट्स की, और टॉय की ₹50 ईच। ये थोड़ी सी टेबल जैसी बन जाएगी तो थोड़ा आराम पड़ेगा, नहीं तो वैसे लैंग्वेज में लिखते जाओ, क्वेश्चन समझना पड़ेगा आपको। कर दिया। फिर इन्होंने टेबल एक लगता है बना के दिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ ईच टाइप सोल्ड। अब क्या क्या इन्होंने सेल कर डाला वो इन्होंने बना के दिया हुआ है। ये यहाँ पे बना के इन्होंने बना दिया तो आराम ही पड़ गया, वही चीज हम बनाने जा रहे थे। तो फैंस, स्कूल एक्स ने ना 30 फैन सेल कर दिए, 12 मैट्स और 70 टॉय। स्कूल वाई ने 40 फैंस, 15 मैट्स और 55 टॉय सेल कर डाले। इन्होंने टेबल बना के दी। लैंग्वेज में देते तो हमें टेबल सारी बनानी पड़ती। ये देखो 35, 20 और 75। अब आगे रीड करता हूं, आगे क्या इनकी डिमांड है। यूजिंग मैट्रिसेज फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल। फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल इसने डिमांड रख दी। ये डाटा आपको दिया हुआ है, और थोड़ा मैट्रिक्स का यूज जरूर हो, वैसे बिना मैट्रिक्स के फंड्स कलेक्टेड लिख दोगे तो नहीं माना जाएगा। Using matrices, find the funds collected by each school by selling the above articles and total funds collected. अब मैं आपको इसका आइडिया देता हूं कि इसमें मैट्रिक्स किस तरह, इक्वेशन वगैरह कुछ नहीं बनेगी इसमें, मैट्रिक्स किस तरह आपकी हेल्प करेगी।
तो स्कूल एक्स के फंड्स कलेक्टेड क्या है, ध्यान दो, एक्स के स्कूल फंड्स कलेक्टेड है इतने 30 इंटू 25 प्लस 12 इंटू 100 प्लस 70 इंटू 500। पर ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखा जाए? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए इसे फर्स्ट रो बना दो और इसे फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फंड्स कलेक्टेड बाय स्कूल एक्स आ जाएगा आपका। तो मैट्रिक्स का यूज करना, तो वी राइट टोटल फंड्स कलेक्टेड इन मैट्रिक्स फॉर्म है, टोटल फंड्स कलेक्टेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलो। इसे इक्वेशन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये और चीज है, देखो ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बेस्ड है कि आप इस डाटा को मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो वी राइट टोटल फंड्स कलेक्टेड इन मैट्रिक्स फॉर्म एज फॉलो। अभी देखना, ये वन मैट्रिक्स होगी और सेल प्राइस जो है वो कॉलम मैट्रिक्स, वो तो कॉलम में रखनी है प्राइस हमको, ये 25 इधर, 100 इधर, 500 इधर रखिए। और स्कूल एक्स आपने जो यहाँ ऐसे लिख रखा ना, ये एक्स का जो मटेरियल है वो रो में आए, क्योंकि मैट्रिक्स करते मल्टीप्लाई फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो अभी क्या है, फर्स्ट कॉलम इनटू फर्स्ट कॉलम, ये तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में होता नहीं। तो इसको ना फर्स्ट रो बना दो, 30 12 70, फर्स्ट रो बना दिया। और ये जो एक्स स्कूल है वो यहाँ साइड में लिख दो, जो इंडिकेशन बना रहेगा। और ये जो फैंस है वो यहाँ पे फैंस मैथ्स और ट्वाइज, ठीक। वाई स्कूल का जो अकाउंट है वो यहाँ रो में कर दो, बस इतना ही वर्क है, 40 15 55। जेड स्कूल का भी कॉलम में लिखा उन्होंने, कॉलम इनटू कॉलम हुआ नहीं करता है, रो इनटू कॉलम होता है मैट्रिक्स में। तो 35 20 एंड 70। तो फर्स्ट फंड्स कलेक्टेड बाय एक्स, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फंड्स कलेक्टेड बाय वाई, सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, फंड्स कलेक्टेड बाय जेड, थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम। तो ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। आप कर दो इनका मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू 25 750 प्लस 1200 प्लस 35,000, ये हो गया। ये ना एक मिनट, एक एरर पता है क्या हो गया, 2500, ये ₹500 नहीं है, ये ₹50 है एक्चुअली, 50 है वहां क्वेश्चन में, 500 मैंने गलती से लिख दिया। तो 50 के हिसाब से 3500 आएगा, वो अमाउंट ज्यादा हुई ना, तो मैंने सोचा इसलिए। ओके, हाँ, सेकेंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 25 4 जा 100, ये मुझे लगता है 1000 हो गया, 1500 ये हो गया, प्लस 55 इंटू 50, 0 5 5 जा 25 कैरी 2 5 5 जा 25 2 27। थर्ड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, 35 इंटू 25 प्लस 20 इंटू 100 2000 प्लस 75 इंटू 50, ये हो जाएगा 0 5 5 जा 25 कैरी 2 5 7 जा 35 2 37। और ये समेशन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आपने इसको सम करके आंसर निकाल लेना। और इस तरह से ये लैंग्वेज वाले मुझे लगता है कवर हो गए। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आज के जो थे प्रोग्राम में इतने क्वेश्चन थे, और रिमेनिंग लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आपके नोट्स में दे रखे हमने।